बच्चों, वेलकम टू मेकित एजुकेशन। और बेटा आज हम लोग डी-ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो देख लिया, वीडियो एक बार देख लीजिए और फिर क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा? इन हाइड्रोजन एटम द डी-ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट इज। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो चलो लोग देखते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि एम वी आर बोर थ्योरी से इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। और बेटा हम लोग यहाँ से ये जो यहाँ से मिला है ऑलरेडी 2 पाई आर इक्वल टू NH बाई MV, then H by MV इक्वल टू लैम्डा, then 2 पाई आर इक्वल टू N लैम्डा। ठीक है ना, 2 पाई आर इक्वल टू N लैम्डा। H by MV इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि H by MV इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या, एंड ऑल्सो और एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं A0 इक्वल R इक्वल टू A0 इंटू N स्क्वायर बाई जेड। हम लोग जानते हैं A0 के मतलब पहला जो ऑर्बिट है उसका जो रेडियस इंटू N स्क्वायर बाई जेड, हम लोग जानते हैं ऑर्बिट। ठीक है ना। और A0 का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, कितना होता है बेटा? 52.9 इंटू N स्क्वायर बाई जेड नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर 52.9 इंटू N स्क्वायर बाई जेड नैनोमीटर ही होता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर बोला क्या, पहले देखो बेटा कि यहाँ पर सेकेंड बोर ऑर्बिट की बात क्या है। सेकेंड बोर ऑर्बिट, ठीक है ना, सेकेंड बोर ऑर्बिट। तो बेटा 52.9 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू 1 होते हैं। जेड की मतलब होता है बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इतना नैनोमीटर। तो वैल्यू कितना आएगा बेटा? 52.9 इंटू ये हो गया 52 इंटू 52.9 इंटू 4 नैनोमीटर। ठीक है, ये आर मिल गया। यहाँ से बेटा हमको ये मिला कि 2 पाई आर इक्वल टू N लैम्डा। आर यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना, आर तो मिल गया यहाँ पर। देन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर बाई N, 2 पाई आर बाई N। 2 यहाँ पर पाई तो रखा गया है। ठीक है, तो पाई रख देंगे हम लोग। 2 इंटू पाई इंटू आर के वैल्यू 52.9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई N के वैल्यू है 2 नैनोमीटर। ठीक है, तो 2 कैंसिल कर दो तो मिलेगा क्या? 52.9 4 36 4 to 8 11 20 21 200 पाई नैनोमीटर। ठीक है, 1.6 नैनोमीटर। तो बेटा ए हो गया हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है देखिए, एसर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन दिया। एसर्शन रीजन में क्या दिया? एसर्शन में दिया इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियस। सही कहा। रीजन द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड। ओके बेटा यहाँ पर ए तो करेक्ट है, ए इज करेक्ट है। एसर्शन तो सही है लेकिन उसका रीजन सही नहीं है। ठीक है, ए इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो बेटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास। दे दिया द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हम लोग यहाँ से एक तो फॉर्मूला था ना कि डेल वी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू H बाई 4 पाई m, है ना। तो बेटा यहाँ पर डेल वी का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। ये डेल का एक्स की वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 करेंगे, डिवाइडेड बाई डेल्टा वी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू पाई इंटू एम के वैल्यू है बेटा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 kg। ठीक है, ये हो गया। एम के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया और डेल्टा वी इधर आएगा। डेल्टा वी है बेटा यहाँ पर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो बेटा यहाँ पर देखो हम लोग पावर की पहले कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। अच्छा 10 टू द पावर माइनस 34
-8 28 -6 कैंसिल, तो बेटा हो गया क्या, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ पर 1/4 पाई। तो मतलब बेटा 1/4 पाई की मतलब 0.25 डिवाइडेड बाई पाई, 0.25 डिवाइडेड बाई पाई, और 1/4 पाई तो है ऑलरेडी, 4% इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन देते हैं बेटा, यहाँ से तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। द रेशियो ऑफ डी-ब्रोगली wavelengths of deuterium atoms to that of an alpha particle when the velocity of formation is 5 times greater than that of letter is, एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है यहाँ पर, हम लोग फॉर्मूला तो हम लोगों को तो पता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है बेटा h/mv, लैम्डा इक्वल टू h/mv। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू क्या होता है 4 यूनिट, 4u। ठीक है, और मास ऑफ बेटा डॉयटेरॉन दिया, मास ऑफ डॉयटेरॉन कितना होता है 2u होता है। ठीक है ना, और बेटा यहाँ पर दिया कि वेलोसिटी ऑफ डॉयटेरॉन इक्वल टू कितना 5 टाइम्स 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। ठीक है ना, 5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा, यही तो दिया, तो और कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ पर रेशियो बोला बेटा, पहले तो डॉयटेरियम उसके बाद दिया, तो लैम्डा डी डिवाइडेड बाय लैम्डा ए, यहाँ से तो हम लोग कर सकते हैं ना कि एच तो इक्वल है, तो बेटा एम अल्फा इंटू वी अल्फा डिवाइडेड बाई एम डॉयटेरियम इंटू वी डॉयटेरियम। ठीक है ना, तो एम डॉट अल्फा इक्वल टू 4 यूनिट दिया, 4 वीडी इक्वल टू क्या दिया 5 इंटू वी अल्फा, यहाँ पर वी अल्फा। ठीक है, डिवाइडेड बाई एम डी इक्वल टू कितना है, एम डी इक्वल टू 2 है, और बेटा ये हो गया 5 वी अल्फा। यहाँ पर कैंसिल करेंगे हम लोग इसको, इसके साथ इसको, और 2 2 सा 4, तो बेटा 2/5 आया, कितना आया 2/5। ठीक है, 2/5 है, तो 5 is 0.4 आएगा, वो वैल्यू इज 0.4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर डी ब्रोगली फॉर्मूला द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेलोसिटी, इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोग जो हमारा थ्योरी पार्ट है वहां पर हम लोग ऑलरेडी एक कर लिया। ठीक है, तो ऑलरेडी हो गया बेटा। ठीक है, तो और करने का जरूरत भी नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला which of the following does not represent the mathematical expression of Heisenberg uncertainty principle। ठीक है, कौन यहाँ पर हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है कौन, तो ये हो गया बेटा ये जो डी वाला, बाकी सारे हैं, ये है, ये भी है, ये भी है बेटा, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर हियर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला कि ई अल्फा एंड प्रोटॉन represent the kinetic energy of electron, alpha particles and proton respectively, each moving with same de Broglie wavelength। then de Broglie wavelength सारे के सारे सेम होते हैं, यहाँ पर सेम है, तो बेटा क्या होगा यहाँ पर, यही दिया क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हम लोग जब करेंगे ऐसा, ठीक है, ऐसे हम लोग जब करेंगे कि अलग अलग पार्टिकल हम लोग लेंगे। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल हम लोग जब लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो बेटा यहाँ पर लैम्डा इक्वल लैम्डा के साथ रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, लैम्डा इक्वल टू होता है बेटा h/mv, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। ठीक है, और यहाँ से बेटा जो होता है काइनेटिक एनर्जी इज, यहाँ पर हम लोग एक बार एक काम करेंगे, v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू यहाँ से v इक्वल टू होगा बेटा h/m लैम्डा। ठीक है, m लैम्डा, हाफ m इंटू v का वैल्यू h/m लैम्डा स्क्वायर ले लो। ठीक है, उसका स्क्वायर ले लो, तो बेटा क्या हो गया यहाँ पर हाफ m² तो इंटू h² डिवाइडेड बाई m इंटू लैम्डा स्क्वायर, यही तो होगा ना, h²/m इंटू लैम्डा स्क्वायर, यही होगा। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है।
देन ये दे दिया इच मूविंग सेम deBroglie वेवलेंथ सेम होगा, सेम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ सबसे कम होता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा, ई ऑफ अल्फा सबसे ज्यादा, उसके बाद बेटा ई ऑफ प्रोटॉन होता है, उसके बाद होता है बेटा ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कौन सा सही है यहाँ पर, अल्फा प्रोटॉन ई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ यहाँ पर दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर कि मास यहाँ पर गिवन है 0.15 नैनोमीटर, ठीक है, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.15 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो गया ना। तो लैम्डा इक्वल टू, कैलकुलेट द वेलोसिटी बोला, h/mv, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, v इक्वल टू क्या होगा, h/m इंटू लैम्डा होता है, h 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई m कितना होगा, m हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है 9.109 इंटू 10⁻28 ग्राम इंटू लैम्डा की वैल्यू होता है बेटा 0.15 इंटू कितना 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा ये वैल्यू, तो कितना आएगा यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर कितना आएगा कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए एक बार कि कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आएगा वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद बेटा जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा वो है ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी ये आएगा, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही लग रहा है मेरे को, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द मास ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ, यहाँ पर वेवलेंथ दिया हुआ है, ऑफ मास निकालने के लिए बोला, ठीक है, मास निकालने के लिए बोला, ठीक है। फोटोन का यहाँ पर 3.6 एंगस्ट्रॉम जिसका लैम्डा है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इज 3.6 एंगस्ट्रॉम, तो मतलब बेटा इसका पहले 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना, ये हो गया -10 मीटर हो गया। अब चलो क्या करना है, v तो फोटोन की वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/mv, h/mv, अब v का वैल्यू भी तो है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर m निकालने के लिए बोला, m इक्वल टू h बाई क्या होगा लैम्डा इंटू v, h इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड होगा बेटा यहाँ पर m की वैल्यू है, m की वैल्यू नहीं लैम्डा की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻10 इंटू v की वैल्यू है बेटा 3 इंटू 10⁸ वैल्यू। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू निकाल के आएगा वो होगा बेटा 6.135 इंटू 10⁻33 kg, ये वैल्यू आएगा। कौन सा सही है यहाँ पर 6.135 इंटू 10⁻3, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ of light required to break the bond between two chlorine atoms in a chlorine molecule, Cl bond एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मोल पर एक 1 मोल ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी का जरूरत है, यहाँ पर 1 मोल ब्रेक करने के लिए, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ईच बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटने के लिए कितना एनर्जी लगेगा 243 किलो जूल इंटू 10⁻³ कर देंगे, डिवाइडेड एवोगाड्रो नंबर 6.02022 इंटू 10⁻23, ठीक है, जूल हो जाएगा, जूल पर मोल है, मोल नहीं पर बॉन्ड होगा, ठीक है। जो पर बॉन्ड एक बॉन्ड को टूटने के लिए कितना एनर्जी यहाँ पर लगेगा, तो बेटा ये हो गया एनर्जी, ठीक है। तो E इक्वल टू होता है बेटा hc/लैम्डा, ठीक है ना, यहाँ पर लैम्डा निकालना है, तो मिल गया h इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34
सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई बेटा यहाँ पर ई होगा, ई का वैल्यू कितना है 243 इंटू 10 टू द पावर 3, ये डिवाइडेड बाई हो गया तो डिवाइडेड 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23 है, ऊपर में जाएगा तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 243 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके 243 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। तो कितना आएगा यहाँ पर वैल्यू निकाल के, जो वैल्यू निकाल के बेटा यहाँ पर आएगा वो होगा 4.91 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ये वैल्यू आएगा, ठीक है 4.91 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, तो 7 मीटर, तो बेटा ये होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। ए पार्टिकल having a mass of 1 milligram has velocity of 3600 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी एम गिवन है बेटा, एम इज गिवन, एम कितना है 1 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये आएगा 10 टू द पावर -3 ग्राम, ठीक है ना। और v वेलोसिटी भी दिया हुआ कितना 3600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा आएगा 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी का। अब करो कि लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, h का वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 हो गया, यहाँ पर r डिवाइडेड m के वैल्यू होता है बेटा 10 टू द पावर -3 इंटू होता है बेटा ये 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 होता है बेटा ये यहाँ पर, ठीक है 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, तो इतना मीटर आंसर आएगा, -3 +2 है, ऊपर में जाएगा तो 10 टू द पावर -29 6.626 इंटू 10 टू द पावर -29 मीटर, ठीक है सॉरी सेंटीमीटर होगा, आर्क में दिया हुआ तो सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और इससे तो हार्ड क्वेश्चन और अलग क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है बेटा। तो डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, और कोई भी समस्या तो बेटा जरूर वहां पर जो कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम लोग सॉल्व कर देंगे, आने वाले जो अगले दिन में क्लास होगा वहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बेटा।